माँ, मेरे गुरु ने तो मुझे केवल प्यार करना ही सिखाया है। जिस समय साईं बाबा काका साहब को सांटे के बारे में गुरु चरित्र का पारायण करने के बारे में बता रहे थे, उस समय मस्जिद में बाबा के भक्त गोविंद रघुनाथ दामोदर तथा अष्टा साहब बाबा के चरण सेवा कर रहे थे। यह सुनकर उनके मन में विचार आया कि मैं तो पिछले 40 वर्षों से गुरु चरित्र का पारायण करता आया हूँ और 7 वर्षों से बाबा की सेवा में हूँ, परंतु जो साथी को बाबा से 7 दिन में मिल गया, वह मुझे क्यों नहीं मिला? मुझे बाबा का उपदेश कब होगा? हेमान पंत के मन में उठ रहे विचारों के बारे में बाबा जान चुके थे। बाबा ने उनसे कहा, तुम श्यामा के पास जाकर मेरे लिए 15 रुपए दक्षिणा मांग ले आओ, लेकिन वहां थोड़ी देर बैठकर वार्तालाप करना और बाद में आना। हेमान पंत तुरंत उठे और श्यामा के पास गए। श्यामा उस समय स्नान क्रिया से निवृत्त होकर कपड़े पहन रही थी। उन्होंने हेमान पंत से कहा कि आप सीधे मस्जिद से आ रहे हैं, आप बैठकर थोड़ा सा आराम कर लें, तब तक मैं पूजा कर लूं। ऐसा कहकर श्यामा अंदर कमरे में पूजा करने चला गया। हेमान पंत की नजर अचानक खिड़की में रखी एक नाथी भगवान ग्रंथ पर पड़ी। सहज भाव से खोलकर देखा तो जो अध्ययन आज सुबह उन्होंने साईं बाबा के दर्शन करने के लिए जल्दी में अधूरा छोड़ा था, वही था। हेमान पंत बाबा की लीला को देखकर हैरान रह गए। फिर उन्होंने सोचा कि सुबह पढ़ना अधूरा छोड़कर मैं गया था, यह गलती सुधारने के लिए बाबा ने मुझे यहाँ भेजा होगा। फिर वहां पर बैठे बैठे उन्होंने वह अध्याय पूर्ण किया। जब श्यामा बाहर आए तो हेमान पंत ने बाबा का संदेश सुनाया। श्यामा ने कहा, मेरे पास 15 रुपए नहीं है, रुपयों के बदले आप दक्षिणा के रूप में मेरे 15 नमस्कार ले जाइए। हेमान पंत ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने हेमान पंत को पान का बीड़ा दिया और बोले, आओ कुछ देर बैठकर बाबा की लीलाओं पर चर्चा कर लें। फिर दोनों में वार्तालाप होने लगा। श्यामा बोले, बाबा की लीलाएं बहुत गुण हैं, जिन्हें कोई समझ नहीं सकता। बाबा लीलाओं से निर्लेप हुए हास्य विनोद करते रहते हैं। हम अज्ञानी बाबा की लीलाओं को क्या जाने। अब देखो, बाबा ने आप जैसे विद्वान को मुझ अनपढ़ के पास दक्षिणा लेने भेज दिया। बाबा की क्रिया विधि को कोई नहीं समझ सकता। मैं तो बाबा के बारे में केवल इतना ही कह सकता हूँ कि जैसे बाबा ने भक्त की निष्ठा होती है, उसी अनुसार बाबा उसकी मदद करते हैं। कभी कभी तो बाबा किसी किसी भक्त की कड़ी परीक्षा लेने के बाद भी उसे उपदेश देते हैं। उपदेश शब्द सुनते ही हेमान पंत को गुरु चरित्र पारायण वाली बात का स्मरण हो आया। वह सोचने लगे कि कहीं बाबा ने उनके मन की चंचलता को दूर करने के लिए तो उन्हें यहाँ नहीं भेजा है। फिर वे श्यामा से बाबा की लीलाओं को एकाग्रता से सुनने लगे। श्यामा सुनाने लगे, एक समय संगम नीर से खशावा देशमुख की माँ श्रीमती राधाबाई साईं बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी आई थी। वह बहुत वृद्धा थी। बाबा का दर्शन कर लेने पर वह सफर की सारी तकलीफें भूल गई। बाबा के प्रति उनकी बहुत निष्ठा थी। उनके मन में बाबा से उपदेश लेने की तीव्र इच्छा थी। उन्होंने अपने मन में यह निश्चय किया कि जब तक बाबा उपदेश नहीं देंगे तब तक वह शिरडी नहीं छोड़ेगी और आमरण अनशन करने का निर्णय किया। वे अपनी जिद की पक्की थी। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। 3 दिन बीत गए। भक्तगण चिंतित हो गए, पर वे मानने वाली नहीं थी। उनकी ऐसी स्थिति देखकर मैं भयभीत हो गया। मैंने मस्जिद में जाकर बाबा से प्रार्थना की, हे देवा, देशमुख की माँ आपकी भक्त है। आपका गुरु उपदेश पाने के लिए उन्हें खाना पीना तक छोड़ दिया है। यदि आपने उसे उपदेश नहीं दिया और दुर्भाग्य से उन्हें कुछ हो गया तो लोग आपको ही दोषी ठहराएंगे, आप पर बेवजह इल्जाम लगाएंगे। आपकी कृपा करके इस स्थिति को टाल दीजिए। श्यामा की बात सुनकर पहले तो बाबा मुस्कुराए। उन्हें उस बूढ़ी माँ पर दया आ गई। बाबा ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, माँ, तुम जानबूझकर क्यों अपनी जान से खेल रही हो? शरीर को कष्ट देकर क्यों मृत्यु का आलिंगन करना चाहती हो? माँ कि जो कुछ मिलता है उसी से गुजारा करने वाला फकीर हूँ। तुम मेरी माँ हो
और मैं तुम्हारा बेटा। तुम मुझ पर रहम करो। जो कुछ मैं तुमसे कहता हूँ उस पर ध्यान दोगी तो तुम भी सुखी हो जाओगी। मैं तुमसे अपनी कथा कहता हूँ, उसे सुनोगी तो तुम्हें भी अपार शांति मिलेगी। मेरे श्री गुरु बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे। मैं कई वर्ष तक उनकी सेवा करके थक गया, तब भी उन्होंने मेरे कान में कोई मंत्र नहीं फूका। मैं भी अपनी बात का पक्का था, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि मंत्र सीखूंगा तो इन्हीं से, यह मेरी जिद थी। पर उनकी तो रीति ही निराली थी। पहले उन्होंने मेरे सिर के बाल कटवा दिए और फिर मुझसे 2 पैसे मांगे। मैं समझ गया और मैंने उन्हें 2 पैसे दे दिए। वास्तव में वो 2 पैसे श्रद्धा और सबूरी थे। मैंने उसी पल उन्हें वो दोनों चीजें अर्पण कर दी। वे बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने मुझ पर कृपा कर दी। फिर मैंने 12 वर्ष तक गुरु की चरण वंदना की। उन्होंने ही मेरा भरण पोषण किया है। उनका मुझ पर बहुत बड़ा प्रेम था। उन जैसा कोई विरला गुरु ही मिलेगा। मैंने अपने गुरु के साथ बहुत कष्ट उठाए, उनके साथ बहुत घूमा। उन्होंने भी मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए, मेरी इच्छा से परवरिश की। हम आपस में बहुत प्यार करते थे। गुरु के बिना मुझे एक पल भी कहीं चैन नहीं मिलता था। मैं भूख प्यास भूलकर हर पल गुरु का ही ध्यान करता था। वही मेरे लिए सब कुछ थे। मुझे सदैव गुरु सेवा की चिंता लगी रहती थी। मेरा मन उनके श्री चरणों में ही लगा रहता था। मेरे मन का गुरु चरणों में लगना एक पैसे की दक्षिणा हुई। दूसरा पैसा धैर्य था। दीर्घ काल तक मैं धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करता हुआ गुरु की सेवा करता रहा कि यही धैर्य एक दिन तुम्हें भी भवसागर से तार देगा। धैर्य धारण करने से मनुष्य के पाप और मोह नष्ट हो जाते हैं और संकट दूर हो जाता है और भय नष्ट हो जाता है। धैर्य धारण करने से तुम्हें भी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। धैर्य उत्तम गुणों की खान, उत्तम विचारों की जननी है। निष्ठा और धैर्य दोनों सगी बहनें हैं। मेरे गुरु ने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा और बार बार मेरी रक्षा की। हर मुश्किल से मुझे निकाला और कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। वैसे तो मैं सदैव गुरु चरणों में ही रहता था। यदि कभी भी कहीं चला भी जाता तब भी उनकी कृपा दृष्टि मुझ पर लगातार रहती थी। जिस प्रकार एक कछुई माँ अपने बच्चों का पालन पोषण प्रेम दृष्टि से करती है, वैसे ही मेरे गुरु का प्यार था। माँ, मेरे गुरु ने मुझे कोई मंत्र नहीं सिखाया, फिर मैं तुम्हारे कान में कोई मंत्र कैसे फूंक दूं? इसलिए व्यर्थ में उपदेश पाने का प्रयास ना करो। अपनी जिद छोड़ दो और अपनी जान से मत खेलो। तुम मुझे ही अपने कर्मों और विचारों का लक्ष्य बना लो। सिर्फ मेरा ध्यान करो, मैं तुम्हारा परमार्थ सफल होगा। तुम मेरी और अनन्य भाव से देखो, मैं भी तुम्हारी और अनन्य भाव से देखूंगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य नहीं बोलूंगा कि शास्त्र या साधना की जरूरत नहीं है। केवल गुरु में विश्वास करना ही पर्याप्त है। केवल यही विश्वास रखो कि गुरु ही करता है। वही मनुष्य धन है जो गुरु की महानता को जानता है। जो गुरु को ही सब कुछ मानता है वही धन्य है, क्योंकि फिर जानने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहता। बाबा के इन वचनों को सुनकर राधाबाई के मन को बड़ी शांति मिली। आंखें भर आई। फिर बाबा के चरण स्पर्श करके उसने अपना अनशन त्याग दिया।